की बड़ी जानकारी। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए पहुंचा खाना। आपको बता दें, सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की रात बीतेगी। विधानसभा के अंदर अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार डटे हुए हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए खाना आया है। पैकेट में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए खाना लाया गया है। संगठन मंत्री करमवीर सिंह खाना लेकर पहुंचे। झारखंड विधानसभा में जिस तरह से आज अजीबोगरीब स्थिति देखी गई, हंगामे के बीच जैसे स्पीकर ने 1 अगस्त के 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की घोषणा की, वैसे ही सारे विपक्षी दल के विधायकों ने धरने की घोषणा कर दी। विरोध कर रहे विधायकों की मांग थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों पर सदन में जवाब दें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्ररंजन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चित्ररंजन, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर लगातार डटे हुए हैं, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए खाना आया है, पैकेट में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए खाना लाया गया है। अपडेट चाहेंगे खबर पर आपसे चित्ररंजन। बिल्कुल, देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज जो है बीजेपी विधायक सदन के अंदर ही जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और रात के 10 बज गए, लेकिन अब भी जो है बीजेपी के विधायक जो है सदन के अंदर ही मौजूद है। लगातार जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने सरकार को घेरने का काम किया, उन मुद्दों पर राज्य के मुखिया यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब मांग रहे हैं। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम सबको पता है कि राजनीतिक जो घटनाक्रम घट रहे हैं, इन सबके बीच बीजेपी के विधायक जो सदन के अंदर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबके बीच देखिए, जो बीजेपी के नेता है वो इनके लिए खाना लेकर पहुंचे हुए हैं और खाना विधायक खाएंगे। और जब भाजपा के सचेतक बिरंची नारायण जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी के सभी विधायक जो है यहीं पर मौजूद रहेंगे। लेकिन एक तस्वीर भी सामने आई है, जब सदन का जो मुख्य सदन है, जहां पर स्पीकर और बाकी विधायक जो बैठते हैं और जहां पर जो है सदन की कार्रवाई चलती है, वहां से सभी विधायकों को बाहर निकाल दिया गया है। जो विधानसभा की जो पुलिस है वो जो है उनको बाहर पकड़कर बाहर निकाली हुई है। तो देखिए, सदन जहाँ पर मुख्य चर्चा होती है, जहाँ पर बहस होती है, वहां सब विधायकों को बाहर निकाल दिया गया है और सभी विधायक अब उससे बाहर वाली जो लॉबी होती है वो वहां पर लेटे हुए हैं। चाहे विधायक भानु प्रसाद की बात हो या फिर सबरीलाल की बात हो, सब महिलाएं विधायक भी शामिल है इस प्रदर्शन में। तो अब देखिए, मेन मुख्य जो लॉबी है वहाँ जहाँ पर बहस होती है, जहाँ पर सभी विधायकों का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जहाँ स्पीकर की एक कुर्सी होती है, वहां से अब जो है बाहर इन लोगों को निकाला गया है। तो अब ये लोग जो बाहर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि मुख्य जहाँ पर बहस होती है, जहाँ पर सदन की कार्रवाई चलती है, वहां से बाहर वाली लॉबी पर सभी विधायक लेटे हुए हैं और अपने प्रदर्शन जो है वो इनका जारी है। लोकेश। चित्ररंजन, जिस तरह से इरफान अंसारी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए बिरयानी मंगवा रहा हूं, और अब जो जानकारी सामने आ रही है, खाना जो है वो मंगवाया गया है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए। हालांकि संगठन मंत्री जो है करमवीर सिंह वो खाना लेकर पहुंचे हैं। क्या आया है खाने में? देखिए लोग, सबके लिए जो खाना है वो पहुंचा। अब खाने में क्या है ये तो विधायक ही बता पाएंगे, क्योंकि सभी विधानसभा के अंदर ही खाना खाएंगे। अब वहां पर कैमरा पर्सन और मीडिया पर्सन को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि देखिए विधानसभा की जो कार्रवाई होती है और उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो अलग है, क्योंकि विधानसभा अपने आप में एक न्यायालय है, कस्टोडियन होते हैं इसके स्पीकर। तो देखिए, बहुत सारी चीजें जो है वो कैमरे के सामने आप नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर आप कैमरा लेकर विधानसभा के अंदर नहीं जा सकते। तो देखिए, विधायक लोग जहां पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से कैमरे जो वीडियोज और जो फुटेज सामने आ रहे हैं वो वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे विधायक ही जो है वो जारी कर रहे हैं, ना कि मीडिया पर्सन कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो हमने कहा कि विधानसभा की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें आप हर जगह कैमरे लेकर नहीं जा सकते लोग। इसलिए अब विधायकों से जब हमारी बातचीत होगी पर्सनल वे पे, जब उनसे हम बातचीत करेंगे सब चीजें और भी साफ होंगी कि अगला क्या रुख होगा। और खाने में बीजेपी के तरफ से, बीजेपी नेताओं के तरफ से अपने विधायकों के लिए क्या कुछ भेजा गया,
वहीं एक और बड़ी खबर हम बता दें लोकेश, कि जो बीजेपी के युवा मोर्चा जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जो है प्रशासन वहां से हटा चुकी है। उनको जो है हिरासत में ले लिया गया है, जो कैंप वहां पे रखा गया। उसके बाद उनको देर रात तक छोड़ने की संभावनाएं बताई जा रही। तो बहरहाल जो बीजेपी का युवा मोर्चा विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा है, तो वो खत्म हो चुका है। अब वही सदन के अंदर, जहाँ सदन की कार्रवाई चलती है, वहां से भी बीजेपी विधायकों को सदन के बाहर वाली लॉबी पर किया गया है। तो यानी कार्रवाई सदन से बाहर इनको किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, मार्शलों ने विधायकों को बाहर किया है। बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। आपको यहां पर झारखंड विधानसभा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, विपक्ष का धरना था वो अंदर जारी था और अब मार्शल ने बाहर कर दिया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं भानु प्रताप शाही जिस तरह से मुख्यमंत्री सोरेन मनाने पहुंचे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए थे और ये देख सकते हैं मार्शल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको बाहर लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 45 पर आप देख सकते हैं। जनता की मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे हुए थे और अब उन्हें बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि जो धरना जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जारी है। वो लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री लोगों से किए गए वादों पर जवाब जब तक नहीं देंगे तब तक यह धरना तो यूं ही जारी रहेगा। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ये जो तस्वीरें हैं वो सीधी आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर किया जा रहा है मार्शल द्वारा। भानु प्रताप शाही तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था सदन के अंदर बिजली को काट दिया गया, एसी को बंद कर दिया गया, पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा। इस बीच में जो खबर आई थी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए खाना पहुंचा, लेकिन अब जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, मार्शल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको बाहर कर रहे हैं। तो आपको बता दें लगातार ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सदन के बाहर फर्श पर लेटे हैं धरने में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को मार्शल आउट किया जा रहा है। विधायक जन मुद्दों को लेकर किस तरह से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं ये इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है और रात भर इसी तरह से ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था विधायक जो है वो सदन के अंदर कैद हैं और अब विधायकों को मार्शल आउट किया जा रहा है। एक एक करके तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको मार्शल आउट किया जा रहा है। और आपको बता दें जो एक्शन है विधायकों के खिलाफ वो भी यहां पर नजर आ रहा है। विधायकों को मार्शल आउट किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें सदन के बाहर फर्श पर धरने पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। लगातार टीवी 45 आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री की बात को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नहीं माना और रात भर सदन के अंदर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया और अब तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। विधायकों को मार्शल आउट किया जा रहा है। सदन के बाहर फर्श पर लेटे धरने में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक नजर आ रहे हैं और बीच बीच में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको बाहर किया जा रहा है। अजीबोगरीब जो स्थिति है वो देखी जा रही है। जिस तरह से झारखंड विधानसभा में आज हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की घोषणा की, तब से विपक्षी दल के जो विधायक हैं उन्होंने धरने की घोषणा कर दी थी। उनका ये जो धरना है वो लगातार जारी है। हालांकि इस बीच मार्शल आउट करने की जो खबर है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सारे विधायक हैं उनको फर्श पर लेटाया जा रहा है, मार्शल आउट की इनका किया जा रहा है। मार्शल के द्वारा बाहर जाने के लिए पहले भी इनको कहा गया था, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक अड़े हुए थे, धरने को जारी रखने की बात कर रहे थे। जब सदन की बिजली एसी को बंद करवा दिया गया तो इसके बीच धरने पर बैठे भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी को जलाकर अपने प्रदर्शन को जारी रखा था और यह कहा था यह प्रदर्शन तो था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का मार्शल आउट देना होगा।
देना होगा, देना होगा, देना होगा, चंदन भाई अंदर वाला नहीं, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। भारत माता की पटक ले, पटक ले। सबको यही लाइन करवाना है। हाँ देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, चंदन भाई अंदर वाला नहीं, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय हाय। हेमंत सोरेन। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। भानु प्रताप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भानु प्रताप शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। तो आपको बता दें, विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री लोगों से किए गए वादों पर जब तक जवाब नहीं देंगे ये धरना लगातार जारी रहेगा। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जिस तरह से कहा था, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार द्वारा जिस तरीके से विधायकों पर अत्याचार किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसके बाद अब ये तस्वीरें नजर आ रही है, विधायकों को मार्शल आउट किया जा रहा है। सदन के बाहर फर्श पर लेटे धरने में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, मार्शल आउट उनका किया जा रहा है, ये तस्वीरों में साफ तौर पर बयां हो रहा है। आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है जब तक मुख्यमंत्री राज्य के बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता, सहायक पुलिसकर्मियों, पारा शिक्षकों के बारे में जवाब नहीं देते। और इस वक्त एडिटर इन चीफ हमारे टीवी 45 के राकेश जी लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए राकेश जी, झारखंड विधानसभा में विपक्ष का जो धरना है वो लगातार जारी है। जनता की मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा के अंदर विपक्ष के जो विधायक है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और अब जो तस्वीरें नजर आ रही है, विधायकों का मार्शल आउट किया जा रहा है। देखिए लोकेश, जिस तरीके से हम बार बार कह रहे थे कि सदन के अंदर किसी भी स्थिति में ज्यादा समय तक नहीं रहने दिया जाएगा, और मुझे लग रहा है कि सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद से जो प्रावधान है कि विधायकों को बाहर जाना चाहिए था, तो अब जाकर कहा जा रहा है कि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अब मार्शल आउट किया जा रहा है। सभी विधायकों को बाहर निकाले जाने की खबर है और उनको सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि विधानसभा के अंदर जो मार्शल होते हैं उनके द्वारा बाहर निकालकर छोड़ दिया गया है। अब कहां जाएंगे, क्या आंदोलन इनका जारी रहेगा, वहां पे ये थोड़ी देर में पता चल पाएगा। लेकिन कई घंटों से ये जरूर आंदोलन कर रहे थे। सदन के अंदर वेल में इनका आंदोलन चल रहा था, वहां बैठकर धरना भी दे रहे थे और वहीं पे खाने पीने की व्यवस्था भी कराने की बात कही जा रही थी। और इसके बाद से विधानसभा के अध्यक्ष के नॉलेज में सारी चीजें आई, उसके बाद से अब जाकर इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हम बार बार कह रहे थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से एक गरिमा की बात आती है, सदन की कार्रवाई की बात आती है, तो वहां पे जरूर कहीं ना कहीं स्पीकर की भूमिका काफी अहम हो जाती है। और ऐसे मौके पे जब सदन के अंदर वेल में जाकर जब विरोध चल रहा था, तब जाकर अब कहा जा रहा है कि उनको बाहर निकाला गया है। लेकिन अब थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि आखिर बीजेपी के विधायक आगे की क्या रणनीति बनाते हैं और किस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा पाते हैं। जी अच्छा राकेश जी, जिस तरह से देखिए विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था, वो भी तस्वीरें हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाई थी। और अब जो मार्शल आउट की जानकारी सामने आई है, तस्वीरें भी सामने आ रही है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कह रहे थे साहब हम बंधक बनाया जा रहा है, और अब जो ये तस्वीरें नजर आ रही है
और इस बीच बिरंची नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे हैं जब से जेल से आया हूं ना तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। आज आप लोगों से मिलने के लिए वो आए थे, क्या रहा ऐसा जो बात नहीं बनी? नहीं, हम लोग तो सीधा सीधा चाहते थे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर बावरी जी ने यही कहा था कि भाई जो आपने झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की, आपने 4.5 साल लगा दिया, नौजवानों को कहा था 5 लाख हर साल नौकरी दूंगा, उसका क्या हुआ? कहा था नौकरी नहीं दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 ग्रेजुएट्स को, 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स को, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि वो भी अगर नहीं दे पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, आपने संन्यास भी नहीं लिया। आपने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सबको, सारे अनुबंध कर्मी को परमानेंट करने की बात की थी। आपने सहायक पुलिसकर्मी को परमानेंट करने की बात की थी। आपने होमगार्ड को परमानेंट करने की बात की। तो सारे मुद्दे पर ये सरकार फेल रही, एक भी वादा पूरा किया नहीं। ऊपर से लगभग 2 दर्जन पहाड़ को खाई में तब्दील कर दिया, पूरा पहाड़ बेच दिया। 12,500 करोड़ का पत्थर घोटाला का फाइल खुला हुआ है, इनका सीबीआई जांच चल रही है। तो हमारे नेता तो सिर्फ सवाल का जवाब चाहते थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया और इसके फलस्वरूप हम लोगों ने विधानसभा के अंदर सदन स्थगन करने के बाद भी हम लोगों ने धरना दिया इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। आपने खाना खाया? पहले तो ये बताइए, अभी जानकारी नहीं, है कि भोजन खाना नहीं जो है किया, वो पहुंच चुका है। नहीं, खाना नहीं खाया है। और जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, विधायकों का मार्शल आउट किया जा रहा है, आप ही बता सकते हैं क्या कुछ हो रहा है? वो पानी नहीं पूछ रहे हैं, उनका खाना कौन खाएगा? नहीं, आप ही के लोग लेकर आए हैं, ये हमें जानकारी मिली है। ठीक है, हमारे लोग लेकर आए, मार्शल आउट करा दिया हम लोगों को हाउस के अंदर से, सबको, सारे विधायकों को 10-10, 12-12, 15-15 मार्शल ने पकड़कर मार्शल आउट किया, उठा के बाहर में फेंक दिया तो हम लोग आ गए बाहर। अभी आप लोग अंदर हैं या बाहर हैं? अभी हम लोग अंदर ही हैं, हॉल के जो हमारा सभा वेशम है उसके बाहर लॉबी में हम लोगों ने रात भर रहने का निर्णय किया। अच्छा, ये पहले जानकारी आई थी कि तमाम जो बीजेपी आजसू के विधायक हैं उनको बंधक बना लिया गया है, बिजली काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है, पानी का पानी नहीं दिया जा रहा है। और अब क्या तस्वीरें हैं? मौजूदा विधायक हैं, क्या वो फर्श पर लेटे हैं, कोई बैठा है, वो भी हमने तस्वीरें देखी। और इसके बीच में जैसे जानकारी है 6:30 बजे हेमंत सोरेन भी विधायकों को मनाने पहुंचे थे, लेकिन सदन छोड़कर बाहर आने से इनकार तब तो आपने कर दिया था। हेमंत सोरेन जी के आने के समय पूरा अंधेरा था, वो जब आए तो जब गए तो जब आए तो थोड़ी बिजली जली, उसके बाद गए फिर कटी और फिर 2 बल्ब जलाया उन लोगों ने। पानी, एसी वैसे ही बंद रहा, पूरा त्राहिमाम का स्थिति। 1 गिलास पानी कोई पीने के लिए आए तो उसे अंदर घुसने नहीं दिया जाए, तो कोई पानी पीने भी बाहर नहीं निकलता था। कैंटीन बंद कर दिया, हर तरह से मतलब शर्मसार कर दिया विधानसभा अध्यक्ष ने और हेमंत सरकार के सारे पर, हेमंत सोरेन जी के सारे। बिरंची नारायण जी, अगर कल मुख्यमंत्री कल भी जवाब नहीं देते तो क्या सदन में इसी तरह से डटे रहेंगे आज की पूरी रात, और अगले दिन भी सदन में रहना पड़े तो इसी तरह से रहेंगे? झारखंड के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवानों के हित में हम लोग पूरी बुलंदी के साथ आवाज बुलंद कराएंगे और कल भी और परसों भी इनके नाक में दम करके रखेंगे हम लोग। चलिए, ठीक है। बिरंची नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा में किस तरह से हंगामा। भारत माता की अंदर वाला नहीं, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवानों को नौकरी देना होगा। आज यही सुते क्या हो? जय श्री राम, जय श्री राम। नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवानों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हेमंत सोरेन हाय हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाय हाय हाय।
एक मिनट नौकरी देना होगा, नौकरी देना। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, उधर ही ले चलिए, उधर हेमंत सरकार, उधर ही युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद। करना होगा, करना होगा, करना होगा, एपीएससी वगैरह का सीबीआई जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, 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 निगमी सरकार मुर्दाबाद, 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 लुटेरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आलू बेचने वाली सरकार होश में होगा, देना होगा, देना होगा, सहायक कर्मियों का अस्थायी समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। हेमंत सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, युवा रोजगार विरोधी सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं को रोजगार छीनने वाली आज यही सुनेंगे हम। जय श्री राम, जय श्री राम। संसदीय परंपराओं के साथ खेल किया जा रहा है। जो बेल में आने की बात है, एक सदन स्थगित होने से पहले तक तो ये सारी बातें ठीक लगती है, लेकिन सदन जब स्थगित हो गया उसके बाद भी बेल में पड़े रहना निश्चित रूप से ये बताता है कि विधायक पूरी तरह से कहीं न कहीं संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो संसदीय परंपरा है उसको अपमानित करना चाहते हैं। जब जाकर के अध्यक्ष महोदय ने खुद आग्रह किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं उन्होंने आग्रह किया, उसके बाद वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं है। हम समझते हैं कि इस तरह की जो कवायद है वो इसलिए की जा रही है कि जो सदन के बाहर जहां जिस विधानसभा से जो विधायक आते हैं उनको एक सर्वे रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि वो पूरी तरह से पिट चुके हैं। उनका जो काम होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है, और उस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए इस तरह हरकत करके वो चाहते हैं कि जनता को गुमराह करें। तो जनता सब जानती है कि किस तरह से जो हमारी सरकार ने है काम किया है, और जिस अनुबंध कर्मी और बाकी मांगों को लेकर के वो इस तरह के नाटक को अंजाम दे रहे हैं। 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, तो क्यों नहीं उन लोगों ने इस बात को आवाज उठाने का काम किया, क्यों नहीं पूरा करने का काम किया, क्यों अनुबंध पर लोगों को रखने का काम किया, उसका भी जवाब देना चाहिए। उनके प्रभारी बिना जाने बुझे ये कह रहे हैं कि उनको बंधक बना करके रखा गया है विधायकों को। ये कितनी गलत बात है। इससे पूरा झारखंड, पूरे देश में, दुनिया में बदनाम होता है कि विधायकों को बंधक बना के रखे गए, जबकि ये सरासर गलत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन लाइव जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, सदन में बत्ती गुल है लेकिन सियासत जो है वो फुल नजर आ रही है। ये विधायक यहां पर लेटे हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हंसी मजाक भी खूब चल रही है। क्या कुछ अपडेट खबर पर? देखिए, बिल्कुल लोकेश, यह मॉनसून सत्र, अंतिम बजट जो सत्र है वो वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र है, और इसके बाद सभी पार्टियों को जो है विधानसभा के चुनाव में जाने हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म मानो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मिला है। यही कारण है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। और आज इस पूरे सत्र में आप देखेंगे कि बीजेपी विधायक लगातार वैसे मुद्दों को उठा रहे जिन मुद्दों पर 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को राज्य की जनता ने बहुमत दिया था। उन्हीं मुद्दों को उठाकर बीजेपी जो है राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही है, और इसी का परिणाम है कि आज बीजेपी के विधायक जब विधानसभा स्थगित कर दी गई हंगामे के कारण, तब भी भाजपा के विधायक विधानसभा के परिसर में ही है, यानी कि जहां से कार्रवाई शुरू होती है, जहां पे कार्रवाई होती है, विधायकों की विधानसभा की कार्रवाई होती है, वहीं पर बने हुए थे। अब से कुछ ही मिनटों पहले जो है मार्शलों के द्वारा उनको उठा करके बाहर, यानी कि विधानसभा के परिसर में ही बीजेपी के विधायक है, लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री का जवाब दो, लगातार राज्य सरकार के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। वहीं इन सबके विरोध, जहां एक और बीजेपी विधायकों का विरोध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ
बीजेपी के नेता अपने विधायकों को खाना तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहे, किसी भी प्रकार का उनका विरोध प्रदर्शन में रुकावट ना हो। इससे पहले एक और तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से बीजेपी का युवा मोर्चा विधानसभा परिषद के बाहर का जो गेट संख्या 2 होता है वहां पर वो लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर जो है राज्य सरकार के खिलाफ और अपने विधायकों के समर्थन में वो लोग प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जो प्रशासन तैनात होते हैं सुरक्षा में, विधानसभा परिसर के सुरक्षा में, वो प्रशासन उनको उठाकर ले जाती है। हालांकि कुछ देर के बाद उनको छोड़ने की बातें सामने आ रही है। बहरहाल क्या होगा वो अलग विषय है, लेकिन विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक बने हुए हैं, उनके लिए बीजेपी दफ्तर से खाना भेजा गया है। अब खाना खा के विधायक रात में वहीं रहेंगे, लेकिन यह देखना होगा क्या मार्शलों द्वारा उनको विधानसभा परिसर से बाहर किया जाता है या फिर रात भर उनको विधानसभा में रहने की अनुमति मिलती है और बीजेपी के विधायक वहीं पर रहते हैं। देखिए कल जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी दिन के 11 बजे, तब देखना होगा कि बीजेपी के विधायक अपने आवास में रहते हैं, विधानसभा परिसर के बाहर रहते हैं या फिर विधानसभा जहां से कार्रवाई शुरू होती है वहां के जो लॉबी है वो वहां पे वो रहते हैं। क्योंकि अभी जो तस्वीरें सामने आई है वहां मार्शलों द्वारा उनको बाहर किया गया है, जो विधानसभा की जहां से कार्रवाई होती है वहां से उनको बाहर फिलहाल किया गया है। लेकिन जो लॉबी है विधानसभा के अंदर की कार्रवाई की जो लॉबी होती है वहां पर विधायक जो है वो लेटे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ। लेकिन इन सबके बीच बयानों का दौर जारी है लोकेश, और चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से लोकतंत्र को बदनाम करने की, अरे झारखंड की जो छवि है उसको बीजेपी खराब कर रहे हैं। वहीं सत्ता विपक्ष के नेताओं को कहना है कि बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण हमें जो है विधानसभा से सदन से बाहर किया जा रहा है। वहीं सदन के अंदर एसी बंद कर दी जा रही है, लाइटें बंद कर दिए जा रहे हैं, जो शौचालय की व्यवस्था है उसे बंद कर दिया गया ताकि हमारा प्रदर्शन खत्म हो जाए। लेकिन बीजेपी के विधायक प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा सदन के अंदर ही वो बने रहेंगे। तो बहरहाल तस्वीरें सदन के अंदर की तो नहीं, लेकिन सदन के बाहर की जो लॉबी है विधानसभा की वहां पर जरूर बीजेपी के विधायक लेटे हुए और लगातार राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देखिए रात के 10 बज गए लेकिन बीजेपी के विधायक अब भी सदन में ही मौजूद है, जबकि सदन की कार्रवाई 2:15 बजे के आसपास लगभग सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है कल इनके 11 बजे तक। तो लोकेश देखिए एक तरफ जहां सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के विधायक सदन में विधानसभा परिसर में बने हुए हैं, लगातार राज्य सरकार के खिलाफ जो है नारे लगा रहे हैं। लोकेश चित्रंजन, बिजली गुल है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, एसी बंद है, ये जानकारी आप ही दे रहे हैं। गर्मी और उमस के मारे जाहिर है पूरा जो शरीर है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का वो तरबतर हो गया और सरकार के खिलाफ धरने पर जो विपक्षी दलों के विधायक हैं वो किसी भी तरह से टस से मस होने को तैयार नहीं है। कितने घंटे हो गए हैं और आगे क्या कुछ नजर आ रहा है तस्वीरों में? 10:30 लगभग बज चुके हैं और आप ही ने जिस तरह से बताया 2:15 बजे से लेकर लगातार ये धरने पर बैठे हैं। जरूर जो है वो बाहर आए थे, मीडिया से बातचीत की थी और उन्होंने ही आरोप लगाया था कि सदन के अंदर जो लाइटें बंद कर दी गई, एसी जो है वो बंद कर दी गई है। तो उन्होंने ही निकल कर ये आरोप लगाया था। और बहरहाल जो तस्वीरें दिखी कि बीजेपी के नेताओं की गाड़ी आई जहां से बीजेपी विधायकों के लिए खाना उतरा, वो खाना विधायकों तक पहुंचाया गया। वहीं एक तस्वीर और भी अंदर से बाहर आई, वो तस्वीर और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 45 में। जी धन्यवाद। क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? हम तो लगातार देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं, मार्शल वहां पर मौजूद हैं और ये सुनने में आया है मार्शल आउट हुआ है। आप बताएं क्या कुछ स्थिति? देखिए हॉल के अंदर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे, तो अचानक सेक्रेटरी मार्शल, जितने भी मार्शल है, महिला मार्शल, पुरुष मार्शल को लेकर के आए और उन्होंने सबको उठा करके बाहर कर दिया। अभी हम लोग लॉबी में बैठे हुए
और रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे। विपक्ष के बीच में जबरदस्त संग्राम हुआ था। जो झारखंड की जनता है वो भी लगातार आपको देख रही है और आप हैं कि तस्से मस होने को तैयार नहीं हैं। आगे क्या कुछ आपका कार्यक्रम रहेगा? विधायक हैं वो अंधेरे में डूबे सदन के अंदर बैठे रहेंगे। विपक्ष के कड़े तेवर के बीच में मार्शल भी जिस तरह से पहुंच चुके हैं, क्या रहेगा आगे? ये रात भर हम लोग यहीं पर रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ रहेंगे विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा के अंदर रहेंगे। अब मार्शल भेज के अंदर से बाहर करवाया गया है। अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। अब सवाल है कि युवाओं के मांग पर, युवाओं के लिए, झारखंडी जनता के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके नौकरी के लिए यदि हम लोग मांग करते हैं तो हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सीपी सिंह जी आपका। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं। राज सिन्हा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। राज सिन्हा जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? राज सिन्हा जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो झारखंड विधानसभा में सदन की कार्रवाई जिस तरह से दोपहर 2:30 बजे स्थगित कर दी गई, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी और आजसू के 18 विधायक जिस तरह से सदन के वेल में लगातार 7 से 8 घंटे होने पर हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। सदन में घुप अंधेरा है, बिजली काट दी गई है, एसी जो है उसे बंद कर दिया गया। और अब जो बात सामने आ रही है, और इस वक्त राज सिन्हा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुड़ चुके हैं। राज सिन्हा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। नमस्कार चौहान। राज सिन्हा जी, झारखंड विधानसभा में अंधेरे के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के मनाने पर भी नहीं सुना। मेरा आपको आलम यह है कि अभी मार्शल बुला करके हम लोग को टांग करके और बाहर गेट, सदन के बाहर जो गेट है वहां लाके पटक दिया गया है। ये अभी का डेवलपमेंट है। तो सरकार अभी स्तर पे आ गई कि सदन के अंदर बैठना भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए थे, तो अभी 50 मार्शल बुला करके हम सबको टांग करके और गेट के बाहर बरामदा में पटक करके छोड़ दिया गया। यह स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरना खत्म करने की अपील की थी आपसे, और मांग पर कोई ठोस बात नहीं कहने की वो बात कह रहे हैं। देखिए, अपील की थी तो जिस कारण से हम लोग धरना पर बैठे थे उस कारण का तो उन्होंने कोई क्लियर आश्वासन तो दिया नहीं। तो अगर मुख्यमंत्री जी की अपील से ही धरना खत्म करना था तो फिर हम लोग बैठे क्यों थे? हम लोग तो केवल यही कि मुख्यमंत्री से किए गए वादे पर तत्काल आपको जवाब चाहिए। जब विधानसभा की कार्रवाई होगी तब जवाब ले लीजिएगा ना। वो तो कह रहे हैं ना, सवालों के जवाब दूंगा मैं आपके। कि मुख्यमंत्री ये आश्वस्त कर दे कि कल जब सदन आएगा, सभा चलेगी, तो मुख्यमंत्री इस विषय पर, इन विषयों पर अपना स्टेटमेंट देंगे। यही तो मांग था, कोई और दूसरा तो मांग नहीं कर रहे थे हम लोग। तो जब ये चर्चा ही नहीं होगा सदन के अंदर, मुख्यमंत्री बोलेंगे ही नहीं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ना, वो आपको समझा भी रहे हैं। आपको ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसी क्या आपातकाल हो गई कि लगातार सदन में आपको डटे रहना है पूरी रात? और आप तो कह रहे हैं अगले दिन भी हम डटे रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री कल जवाब नहीं देते तो क्या कल भी डटे रहेंगे क्या सदन में? नहीं, हम तो कल सदन में बिल्कुल रहेंगे ही। हम तो मुख्यमंत्री के जवाब चाहते हैं। तो कह रहे हैं ना, तो आज हमने जवाब दूंगा और मुख्यमंत्री का हम जवाब चाह रहे हैं। कल फिर सदन आएगा तो फिर आगे की रणनीति में तय करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं विपक्ष जो है वो वस्तु स्थिति और अपना पक्ष रहने के लिए जो वक्त है वो कहीं ना कहीं दे। और हां, मुख्यमंत्री आपके सवालों का तमाम जवाब जरूर देंगे। आप राज सिन्हा जी ये बता दीजिए, जिस तरह से ये बात कही जा रही थी, जो अंसारी साहब है वो तो कह रहे थे साहब बिरयानी भिजवाऊंगा आपके लिए, खाना खाया नहीं खाया आपने? और क्या राज सिन्हा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार टीवी 45 आप तक तस्वीरों को पहुंचा रहा है। झारखंड विधानसभा में जिस तरह से सदन की कार्रवाई आज दोपहर में स्थगित कर दी गई, भारतीय जनता पार्टी और आजसू के जो 18 विधायक हैं वो सदन के वेल में लगातार धरने पर बैठे नजर आ रहे थे। घुप अंधेरे की बात सामने आई और अब जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई,
जिस तरह से मार्शल जो है वो मौके पर मौजूद है, मार्शल आउट जो है विधायकों का किया गया है। लगातार टीवी 45 आप तक ये तस्वीरें बता रहा है किस तरह से झारखंड विधानसभा में एनडीए विधायकों का अनोखा प्रदर्शन जो है वो आज देखने को मिला है। हालांकि सदन की बिजली काटी गई है, उससे जो राजनीति है वो भी गरमाई हुई नजर आ रही है। सदन की कार्रवाई के स्थगित होने के बाद भी एनडीए विधायक धरने पर बैठ गए और इस दौरान सदन की बिजली को काट दिया गया। राजनीति लगातार गरमाई हुई है। झारखंड भारतीय जनता पार्टी कह रही है जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई स्थगित कर दी है। धरना दे रहे विधायकों को बंदी बना लिया गया है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये तमाम जो बातें हैं वो हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। हंगामा जो है वो भी हमने यहां पर देखा, सदन किस तरह से स्थगित हुआ वो भी हमने देखा, वेल में विपक्ष का जो धरना था वो भी हमने देखा। सदन की बत्ती जो है वो गुल हो गई। मार्शल ने विधायकों को घेरा, विपक्षी विधायकों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे, लेकिन कोई भी बात जो है वो बनती भी नजर नहीं आ रही है। और बहरहाल लगातार ये जो धरना है वो जारी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, जमकर बाहर पलटवार जो है दोनों तरफ से हो रहा है। एक और जेएमएम के जो नेता हैं वो विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं, दूसरी ओर विपक्षी दल जो है उनके जो विधायक हैं वो भी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। और आज तो उनको बहुत अच्छा मौका मिल चुका है, तो सरकार को घेरने का काम तो वो कैसे छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से सदन में जमकर हंगामा किया, कई मुद्दों पर हेमंत सोरेन से जवाब मांगा, सदन में रोजगार की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, उस पर ध्यान देने की जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा कही गई। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी तब भी की गई थी और अब भी की जा रही है, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। और हम आवाज भी सुनाते हैं आपको, ये नारे लगाते हुए किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हेमंत सोरेन से किस तरह से जवाब मांग रहे हैं। उधर ही ले चलिए, उधर। हाय 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 सरकार होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। युवाओं के सवालों का जवाब देना होगा, देना होगा, देना। हेमंत सरकार मुर्दाबाद। चलो वहाँ चलो, वहाँ चलो, हेमंत सरकार मुर्दाबाद। वहाँ चलो लीजिए। तो लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिस तरह से विधानसभा में घमासान हुआ, और अब आपको यहां पर ये तस्वीरें दिखाते हैं। अमर बावरी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, और उसके बाद में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सदन के बाहर। यहां पर जो मार्शल है वो यहां पर किस तरह से तमाम विधायकों को बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी यहां पर नजर आ रहा है। तो आज एनडीए विधायकों का अनोखा प्रदर्शन तो देखने को मिला ही, साथ ही विधायकों को इस तरह से जो मार्शल आउट किया जा रहा है, ये तस्वीरें भी शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार देखी जा रही है। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद लगातार एनडीए के विधायक धरने पर बैठे हैं। इस दौरान सदन की बिजली काट दी गई। राजनीति लगातार गर्माती नजर आ रही है और ऐसा लगता है कल सुबह 11 बजे तक काफी अनोखी तस्वीरें जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अनोखा प्रदर्शन जो है एनडीए विधायकों का वो तो नजर आ ही रहा है। राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई है वो भी यहां पर हम देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हालांकि आए थे, उन्होंने भी मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातों को भी नहीं माना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने। और लगातार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो आजसू हो, 18 विधायक दल जो है विधायक सदन के अंदर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और लगातार यहां पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौजूदा विधायकों में कोई फर्श पर लेटा है, कोई बैठा हुआ नजर आ रहा है, तो कोई इस तरह से मार्शल आउट जो किया जा रहा है वो भी हम आपको यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार सदन छोड़कर बाहर आने से इनकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब हम तो सदन छोड़कर बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अब उनका मार्शल आउट किया जा रहा है
और वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरना खत्म करने की अपील की थी और उन्होंने कहा था कि कोई भी ठोस बात या कोई भी ठोस मांग जो है वो नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपील की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और ये बयान जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उसके बाद ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मार्शल पहुंचे हुए हैं, महिला मार्शल भी बताया जा रहा है वहां पर मौजूद है। विधायकों का मार्शल आउट जो है वो लगातार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो है वो मुख्यमंत्री से जो उनके वादे किए गए थे उन पर तत्काल जवाब मांग कर रहे थे कि तत्काल जवाब दो। उसमें चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो, अनुबंध पर काम करने वालों से जुड़ा विषय क्यों ना हो। विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने जिस तरह से युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, होमगार्ड के लिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए और तमाम जो विभिन्न वर्ग हैं उनसे जो भी वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है उन तमाम वादों को जेएमएम ने, हेमंत सोरेन ने भुला दिया है और ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री इस मामले में तत्काल जवाब दें। मौजूदा विधानसभा का यह आखिरी सत्र है और मुख्यमंत्री इस सत्र के आखिरी दिन सबसे अंत में यानी कि शुक्रवार को इसका जवाब देने हैं। और विपक्ष जो है वो लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री आकर जवाब देंगे और जब तक जवाब नहीं देंगे हम तो इसी तरह से सदन में डटे रहेंगे। हमें पूरी रात चाहे यहां पर सदन में बितानी पड़े तो हम बिताएंगे, अगले दिन भी अगर सदन में हमें रहना पड़े तो हम रहेंगे। लगातार ये लोग अपनी मांगों को रखते नजर आ रहे हैं, सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सदन में बत्ती चाहे गुल हो लेकिन सियासत जो है वो फुल है। विपक्ष का धरना जो है वो लगातार जारी है। मार्शलों ने किस तरह से घेरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी या फिर आजसू के विधायकों को, यह भी इन तस्वीरों में बयां हो रहा है। झारखंड विधानसभा के चौथे दिन की जो कार्रवाई जैसे ही आज शुरू हुई वैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बार फिर से ठन गई और वो इतनी ठन गई कि जो हंगामा है वो अब देर रात तक 11 बजने को आ रहे हैं। यह हंगामा जो है वो लगातार अब भी जारी है और लगातार उन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धरने पर विपक्ष है। और अमर बाउरी जिस तरह से विपक्ष के नेता हैं, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मचारियों की स्थायी नौकरी के वादे को लेकर ताबड़तोड़ हमले करते हुए दिन भर नजर आए थे सरकार पर और अब क्या नजर आ रहा है, इनका मार्शल आउट करते हुए ये नजर आ रहे हैं। लगातार सदन में शोर शराबा रहा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो लगातार नारेबाजी करते नजर आए। हंगामे को लेकर जो स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने दुख भी जताया था विपक्ष के रवैये पर और उन्होंने अपील भी की थी और उसके साथ ही उन्होंने इसको सदन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया था। और सदन के स्थगित होते ही सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वो तो बाहर निकल गए, लेकिन विपक्षी दलों के विधायक जो है वो अंदर बैठे थे और अभी भी लगातार अंदर ही बैठे हैं। हालांकि एक एक करके विधायकों का मार्शल आउट जरूर किया जा रहा है। और कुछ देर पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पूरा सदन जो है वो अंधेरे में डूब गया था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एसी ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था और फिर भी 17 भारतीय जनता पार्टी के और एक आजसू का जो विधायक है, यानी कि कुल मिलाकर 18 विपक्षी विधायक जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही ने क्या कुछ अपने बयान में कहा, एक्सक्लूसिव टीवी 45 आपको सुना रहा है। देखिए, सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक लगातार अनुबंध करने के सवाल पर, छात्र के रोजगार के, नौकरी के, सरकारी नौकरी के सवाल पर, बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर और जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम का सीबीआई जांच कराने के सवाल पर हम लोगों के द्वारा सदन के अंदर प्रदर्शन किया गया। पहले सदन की लाइट बंद कर दी गई, एसी बंद कर दिया गया, कई घंटों तक शौचालय नहीं जाने दिया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक सदन के अंदर डटे रहे। मुख्यमंत्री आते हैं लेकिन अपना कोरम पूरा करके वो अनमने ढंग से चले जाते हैं। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अभी रात के 10 बजे मुख्यमंत्री के निर्देश पर अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा सचिव को भेज करके हम सभी विधायकों को बारी बारी से, यहां तक कि महिला विधायकों को भी मार्शल से उठा करके 15-15, 20-20 मार्शल लग करके और उठा करके बाहर पटकने का काम किया, फेंकने का काम किया।
मार्शल के फेंक देने के बाद भी ये लड़ाई हम लोगों को निरंतर जारी है, आगे भी हम लोगों की लड़ाई रहेगी। मुख्यमंत्री इसका जवाब दे, और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अनुबंध कर्मी से और झारखंड के छात्रों से माफी मांगे, यह हम लोगों का मांग है। नहीं, हम लोगों का प्रदर्शन कंटिन्यू है। आज सुबह से लेकर के अभी तक मार्शल आउट होने के बाद भी हम लोगों का प्रदर्शन जारी है। हम लोग विधानसभा के अंदर ही रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक कि कल मुख्यमंत्री के सदन प्रारंभ होने के बाद वक्तव्य नहीं आ जाता, या अनुबंध कर्मी के साथ साथ जो जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम हुए हैं उसका सीबीआई जांच का निर्देश नहीं देते, तब तक ये मांग हम लोगों का। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक इस सदन में ही हम बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिरंची नारायण ने क्या कुछ कहा वो भी अब आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने झारखंड की हेमंत सरकार जो 2019 में झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की थी, उसको लेकर आज ऐतिहासिक रूप से विधानसभा के अंदर धरना और प्रदर्शन किया है। हम रात भर यही रहने वाले हैं। हाउस के अंदर से हम सारे विधायकों को दर्जनों मार्शलों के माध्यम से जबरन मार्शल आउट कराया गया, लेकिन हमें मार्शल आउट करा के बाहर करने के बाद भी हमारे हौसले ठंडे नहीं पड़े। हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि जब तक झारखंड के नौजवानों के साथ न्याय नहीं होगा, या तो वो माफी मांगे, नहीं तो हर साल 5 लाख नौकरी मतलब 25 लाख नौकरी का क्या हुआ हेमंत सरकार जवाब दे। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 7,000, वो भी नहीं दिया। कहा था इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो इस्तीफा भी नहीं दिया। तो सबके साथ अन्याय किया, चाहे पारा शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, मनरेगा कर्मी हो, पंचायत सेवक हो, किसी के साथ अन्याय हेमंत सरकार ने किया नहीं है। हमारे आवाज को दबाने का प्रयास विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया, बिजली काट दिया, पानी नहीं दिया, एसी बंद कर दिया, लेकिन इससे हम घबराने वाले नहीं है और झारखंड के नौजवानों को विश्वास दिलाते हैं कि आपको न्याय मिलने तक हम सबों का, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और एक कार्यकर्ता का संघर्ष जारी रहे। तो बिरंची नारायण कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का संघर्ष है जो वो लगातार जारी है, हमारे हौसले अब भी बुलंद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता चित्रंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, विपक्षी विधायकों का अब भी तर्क है कि झारखंड विधानसभा का यह आखिरी सत्र 2 अगस्त को खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार उनके सवालों से लगातार भाग रही है और हमारे जो हौसले हैं वो अब भी बुलंद हैं। क्या कुछ अपडेट है खबर पर? बिल्कुल, देखिए लोकेश, जब आप भाजपा विधायकों के बयानों को आप गौर करेंगे तो उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष पर भी एक बड़ा आरोप लगाया है कि सदन के अंदर जो उनका प्रदर्शन है, तो सदन की जो कार्यवाही होती है वहां उस स्थल से अगर उनको बाहर किया गया तो यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारों पर यह काम किया गया, क्योंकि हम लोग हेमंत सोरेन के नाकामियों को, उनके जो वादा खिलाफी उन्होंने की है, उनके खिलाफ जो हम लोग नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ जो हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो उनके इसलिए हेमंत सोरेन के इशारे पर जो है हमें मार्शल आउट किया गया, मार्शलों से हमें बाहर कराया गया। तो एक बड़ा आरोप विधानसभा अध्यक्ष और हेमंत सोरेन पे भाजपा विधायकों ने लगाया। साथ ही कहा है कि जब तक उनके सवालों के जवाब राज्य की जनता से जो वादे वर्तमान सरकार ने किए थे, उन वादों का क्या हुआ, जब तक जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं दे देते तब तक उनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। देखिए, तमाम जो विधायक है, बीजेपी के विधायक है, वो उनके बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके बयानों पर आप गौर करेंगे, माफ कीजिएगा, उनके बयानों का अगर गौर करेंगे लोकेश, तो एक ही 2 लोगों पर बड़ा आरोप लग रहा है, एक हेमंत सोरेन पर, एक विधानसभा अध्यक्ष पर। देखिए, इस तरीके के प्रदर्शन बेंगलुरु में भी हुए थे जब बीजेपी के विधायक जो है विधानसभा के सदन पर वो लोग रात तक प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो है बीजेपी की राजनीति अलग मोड़ ले ली थी। तो ऐसे में जो है अब देखना होगा कि कैसे बीजेपी का अगला राजनीतिक रूप क्या होता है, किस तरीके से स्टैंड लेती है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव पॉलिटिक्स पर अग्रेशन की मोड में है, ऐसे में अब हेमंत सोरेन। ठीक है चित्रंजन, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत ओझा ने भी अपना बयान दिया है, क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं।
मानसून सत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के युवाओं की आवाज, प्रदेश से नौजवानों से जो झूठे वादे नारे दे करके ये सरकार सत्ता में आई थी, 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे, आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्याय दिलाएंगे, ऐसे सारे युवाओं की आवाज को लेकर लगातार हम सदन से सरकार से चर्चा की मांग कर रहे हैं। और आज जब नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से कहा कि युवाओं के सवाल पर आप चर्चा कराइए, संविदा कर्मियों की चर्चा कराइए, ये राज्य के युवाओं का सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है उस गड़बड़ियों पर चर्चा कराइए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आप चर्चा नहीं कराएंगे तब तक हम सदन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से धरना बैठे रहेंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा को एडजॉर्न कर दिया और उसके बाद विधानसभा के अंदर का बिजली काट दी गई, विधानसभा के अंदर का अंधेरा कर दिया गया, एसी बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण बैठ करके धरना कराए और जिस प्रकार से मार्शल से बुला करके मध्य रात्रि में और मार्शल को बुला करके सभी सम्मानित विधायकों को बाहर निकाला गया, यह वास्तव में लोकतंत्र की चिंताजनक है। और युवाओं की आवाज चाहे जितना भी आप प्रताड़न कर ले, युवाओं की आवाज इस सदन से लेकर के और सड़क तक भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। क्या मैसेज जाएगा जो बाहर जो जनता देखती है, जो नहीं, ये तो लोकतंत्र का चीरहरण है। लोकतंत्र में एक तो आप युवाओं के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं, हर प्रकार की लोकतांत्रिक विधाओं के माध्यम से जब कार्यस्थगन लाते हैं तो चर्चा से सरकार भाग जा रही है, और जब उनकी बात कहते हैं कि आप उनके बारे में चर्चा करिए तो इसी प्रकार का उसकी आवाज को भी दबाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से हमारा सदन से लेकर के और सड़क तक ये आवाज चलती रहेगी। तो देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का तर्क है, विधानसभा का आखिरी सत्र 2 अगस्त को खत्म हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने की बात ये जो है वो यहां पर कहते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में रणधीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। 15 सूत्री मांग को जो लेकर सदन में हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं, राज्य के युवाओं को रोजगार, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायीकरण करने का जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था चुनाव के पहले, वो सवाल को हम लोगों ने उठाया। मनरेगा कर्मियों का अस्थायीकरण करने का मामला हो, संविदा कर्मियों का अस्थायी करने का मामला हो, चाहे हमारे पारा टीचर भाइयों को वेतनमान, अस्थायी वेतनमान लागू करने का मामला हो, चाहे कृषक मित्र का मानदेय लागू करने का मामला हो, चाहे जेएसएलपीएस बहनों की सुविधाएं देने की मांग हो, चाहे जेएसएलपीएस कर्मियों को सरकारी लाभ देने का मामला हो, जो हमारे जेएसएलपीएस अधिकारियों को हटाने की बात चल रही है उनको अस्थायी करने का मामला हो, जो तेजस्वी बहनों को हटा दिया सरकार ने काम से, उनको कब सरकार लगाएगी उसको, वो मामला हो, चाहे हमारे पोषण सखी बहनों को हटा दिया गया, समाज में 15,000 पोषण सखी बहनें उसके मामला हो, चाहे जल सहिया बहनें जिनका 4 साल से मानदेय सरकार ने रोक के रखा है वो मामला हो, चाहे हमारे जो है सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो, चाहे हमारे अनुबंध कर्मचारी के तहत जितने भी अधिक कर्मचारी आते हैं, सरकारी कर्मचारी हो, इन सब के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज जब मुख्यमंत्री जी को सदन के अंदर में जवाब मांगा तो मुख्यमंत्री सदन से निकल गए और 2 बजे की जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने जब आवाज उठाया तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया कल 11 बजे तक के लिए। फिर हम लोगों ने वो सदन के भीतर धरना देने का काम हम लोगों ने किया। लाइट, बिजली काट दिया गया, 4 से 5 घंटा के बीच में हम लोग को एकदम अंधेरे में रखा गया, बाथरूम को जाने का इजाजत नहीं दी गई, हमारी महिला विधायकों को काफी प्रताड़ित किया गया और बाद में मुख्यमंत्री जी बाद में आए और आके खाना पूर्ति हम लोगों ने कहा जो हम लोग की जो मांगे हैं, मांगों कल आप सदन में हम लोग आश्वस्त करिए, कल सदन में जवाब आप देंगे। तो मुख्यमंत्री ने टाल मटोल किया और मुख्यमंत्री सिर्फ दाएं बाएं बतियाते रहे कि आप लोग निकल जाइए। हम लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना कि जब तक ठोस आश्वासन नहीं देंगे, आपका सदन में आप जवाब देंगे तब तक हम लोग नहीं निकलेंगे। उसके बाद अभी मार्शल लगा के हम लोग को बाहर कर दिया गया, हम लोग में बैठे हुए, हम लोग यहाँ पर धरना पर रात भर यहीं पर डटे हुए रहेंगे और कल भी जब तक मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देंगे तब तक हम लोग विधानसभा में डटे रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे राज्य के नौजवानों के हितों की आवाज। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है हम जनता की आवाज को इसी तरह से उठाते रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यवाही के अंतिम दिन विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बात को जरूर कहा, लेकिन वो क्योंकि आखिरी दिन जवाब देंगे
तो भारतीय जनता पार्टी का जैसा कहना है कि उस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय ही नहीं बचेगा। विपक्ष के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विपक्ष के सवालों का जवाब आज ही देना था ताकि उस पर मुकम्मल चर्चा हो सके। लेकिन बहरहाल जो स्थिति है वो ये है, न सरकार मांग मानने को तैयार है, न ही विपक्ष हटने को रड्डी है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। चित्रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद।